हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। आर.डी. शर्मा, क्लास 8, एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 1 का 14th पार्ट। पिछली बार जो वीडियो आई थी वो 13th पार्ट तक थी, अब हम 14th पार्ट बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा क्या उस क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है और मैंने क्वेश्चन पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वो भी लिख रखी है। आप देख सकते हो दो ब्रैकेट हमारी आइडेंटिटी में भी है और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में भी है। ब्रैकेट की पहली टर्म एकदम सेम है और दूसरी टर्म अलग अलग है। क्लियर है बच्चों, दिख रहा है? देखो, ब्रैकेट की पहली टर्म सेम होनी चाहिए और जो दूसरी टर्म है वो अलग अलग, बीच में प्लस प्लस है। हमें क्लियर कट एकदम पता है कि हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में है। अगर LHS की फॉर्म में है तो हम RHS में बदलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए बदलते हैं। RHS कह रहा है पहले x का होल स्क्वायर करें। x कौन है? दोनों ब्रैकेट में जो पहले पोजीशन पे आ रहा है x है, इसका हमने कर दिया बच्चों होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस लिखना है, फिर दोबारा x लिखना है बच्चों। तो x लिख देते हैं, हमारा x सिर्फ ये रहा। फिर ब्रैकेट ओपन, हमें a लिखना है, a है हमारा 4, फिर प्लस लिखना है और फिर b लिखना है, b है हमारा 9। फिर प्लस a और b को मल्टीप्लाई करके दिखाना है। ये रहा a और ये रहा बच्चों b। क्लियर है पक्का? देखो, x स्क्वायर प्लस x, a प्लस b प्लस ab, जैसा आइडेंटिटी ने बोला। तो चलिए अब हम करते हैं। ब्रैकेट के बाहर भी पावर, अंदर भी पावर, तो ये दोनों पावर आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 2 2 4 पावर हो रही है मल्टीप्लाई, याद रखना। ये x स्क्वायर, आपको पता है दोनों ऐड होके 13 हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 9 जा 36। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। x की पावर 4, एक मिनट, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। 13 को x स्क्वायर से कर देंगे, 13x स्क्वायर। नंबर पहले, वेरिएबल बाद में। अब इनके साइन को करेंगे, प्लस प्लस, यहाँ प्लस प्लस का 36। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसका प्रोडक्ट निकाल लिया है। तो गाइस हमारा 15th पार्ट है, देखते हैं चलिए इसे। यहां पर भी आप देख सकते हो आइडेंटिटी लग रही है और एकदम इजीली पता चल रहा है। चलिए करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, आपके यहां पर भी दो ब्रैकेट है, यहां पर भी दो ब्रैकेट। ठीक है, देखो दो ब्रैकेट है ना, मतलब एक ब्रैकेट ये रहा, एक ब्रैकेट ये रहा। ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म एकदम सेम है और दूसरी टर्म अलग अलग, और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस प्लस भी है। तो मतलब क्लियर है, हमारा क्वेश्चन एकदम LHS की फॉर्म में, हमें RHS में बदलना है। RHS कह रहा है पहले x का होल स्क्वायर करो। x कौन होता है? दोनों ब्रैकेट में जो पहली पोजीशन पे। तो पहले मैं उतारूंगा x, ये रहा बच्चों x। अब इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस उतारना है, फिर उतारना है x को, फिर ब्रैकेट ओपन करना है। पहले लिखना है a लिखते हैं 12, फिर लिखना है प्लस, फिर लिखना है b लिखते हैं 6, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस a को मल्टीप्लाई करेंगे b से, a को मल्टीप्लाई b से। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों, आगे करते हैं। ब्रैकेट के बाहर पावर, अंदर पावर, मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया, y स्क्वायर। 12 और 6 को जोड़ोगे आएगा 18, इनको मल्टीप्लाई करोगे 12 6 72 और ये प्लस आ गया। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। y स्क्वायर को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18y स्क्वायर आ गया, प्लस प्लस प्लस, बाकी ये प्लस का 70। तो आप देख सकते हैं इनका प्रोडक्ट निकल गया। तो जैसा आप देख सकते हो 16 क्वेश्चन है हमारा। दो ब्रैकेट हैं, पहली टर्म एकदम सेम है दोनों ब्रैकेट में, जो दूसरी टर्म है वो अलग अलग है। बस प्लस और माइनस का दिक्कत है बच्चों, तो इस वाले ब्रैकेट में मॉडिफिकेशन करना है या प्लस बनाना है। मैं इसी ब्रैकेट के अंदर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ प्लस बनाना है मुझे, माइनस साइन ये रहा और से छोटे से ब्रैकेट बनाओ, थोड़ा से बढ़ाना। ठीक है, इसी ब्रैकेट में मॉडिफिकेशन कर दी। चलो भाई, अब आप देख सकते हो हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में है। देखो, x प्लस a, x प्लस आपका ये b है।
क्लियर है पक्का? अब हमारा क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में है तो आरएचएस में बदलेंगे। आरएचएस कह रहा है x का होल स्क्वायर करो, तो पहले तो x को उतारते हैं, ये रहा x। कौन होता है x? दोनों ब्रैकेट में जो पहली पोजीशन में उसका कर देते हैं होल स्क्वायर, फिर प्लस दोबारा x उतारना है, फिर ब्रैकेट ओपन करके लिखना है a प्लस, फिर देखो b लिखना है बच्चों, b लिखूंगा माइनस का 14.5। आपको पता है दो साइन कभी एक साथ ऐसे नहीं लगते, तो एक काम करते हैं ब्रैकेट में बनाते हैं, हम ब्रैकेट नहीं बना रहे हैं, हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या बोला? प्लस a को मल्टीप्लाई करना है b से, ये रहा a, इसको मल्टीप्लाई करना है b से। तो चलो करते हैं, ब्रैकेट के बाहर पावर अंदर पावर, 2 2 जा 4 y स्क्वायर। आपको पता है ये सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि इस फ्रैक्शन में dr सेम नहीं है, इनका एलसीएम लेने पर आया 35। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 7 के टेबल में 35 नीचे वालों को पकड़ते हैं, इसके टेबल में ये आता है 5 बारी में, इस 5 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 25 माइनस, अब ध्यान से देखना, इसके टेबल में ये आता है 7 बारी पे, 7 वाले को ऊपर 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा? 98। हटा देता हूं इन्हें। अब चलो इसे करते हैं सॉल्व। आपको पता है ये तो दोनों फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो कटेगी, 5 से 5 चला गया, 7 1 जा 7 2 जा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 2। अब साइन को करेंगे प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, y की पावर 4 प्लस y स्क्वायर, इनको सॉल्व करते हैं। देखो 25 कह रहा है प्लस करने को, 98 कह रहा है माइनस करने को, अलग अलग कमांड में माइनस करते हैं। 8 में से 5 गया 3, 9 में से 2 गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद माइनस का 2, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई होता है, y स्क्वायर को इससे करोगे तो पहले नंबर आएगा बाद में वेरिएबल। अब साइन को करेंगे प्लस प्लस और एक आगे माइनस, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट मैंने निकाल लिया, उतार लीजिए। तो गाइस 17 पार्ट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 ब्रैकेट दिख गए हैं, यही वाली आइडेंटिटी लग रही है। समझाता हूँ, पहली वाली टर्म एकदम सेम है ब्रैकेट में, दूसरी वाली टर्म एकदम अलग अलग है, बस यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस नहीं है। तो चलो प्लस बनाते हैं, यहाँ पर मॉडिफिकेशन करते हैं। मुझे यहाँ पर प्लस चाहिए, इस माइनस को यहाँ दे दिया, प्लस बनाया और ऐसे छोटे ब्रैकेट बना, ठीक है। अब आप देखना x प्लस a x प्लस b, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में आरएचएस की फॉर्म में बदलते हैं। आरएचएस कह रहा है पहले x का होल स्क्वायर करो, तो पहले तो मैं x को उतारूंगा, ये है x, क्लियर है। अब मैं इसका कर दूंगा होल स्क्वायर, फिर प्लस दोबारा x को उतारना है, मैंने उतार दिया x को, ब्रैकेट ओपन करके a और b को प्लस करना है, ये रहा a, एक काम करते लिखते हैं, ये रहा a और ये रहा प्लस, ये रहा b। बच्चों 2 साइन कभी एक साथ ऐसे नहीं आते, आप लोग ब्रैकेट बनाते हो तो इतना ब्रैकेट करके लंबा जाने की जरूरत नहीं, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो बच्चों, प्लस a को मल्टीप्लाई करना है b से, देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है ये p की पावर 4 होगा, ठीक है, ये p स्क्वायर हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मान लेते हैं, अगर आप इनका एलसीएम लेते हो नीचे आएगा 4, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इनका एलसीएम हमने क्यों लिया है, क्योंकि इनके डीआर सेम नहीं है तो सॉल्व नहीं हो सकते। 1 के टेबल में 4 आता है 4 बारी में, इस 4 को अगर ऊपर 16 से करोगे आंसर आएगा 64 माइनस। अब देखो बेटा, 4 के टेबल में 4 आता है 1 बारी पे, इस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा आंसर 1। देख लिया बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है एनआर को एनआर से, डीआर को डीआर से, लेकिन ये कट रहे हैं, पहले काट 4 1 नीचे। अच्छा बहुत बच्चे सोचेंगे सर ये क्यों नहीं कटे, ये तो कट गए,
क्योंकि बेटा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा है। मल्टीप्लाई में फ्रैक्शंस करती है। आपको पता है नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा और ये प्लस p की पावर 4 प्लस p स्क्वायर, इनको सॉल्व करोगे आएगा 63/4 प्लस का 4। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा p की पावर 4 प्लस p स्क्वायर को इससे करेंगे तो 63/4 p स्क्वायर। साइन को करते हैं प्लस प्लस, आप लोग देख सकते हैं ये इसका प्रोडक्ट है। तो बच्चों देख सकते हो हमारा इस पूरे चैप्टर का ये एक्सरसाइज 6.7 लास्ट है। आखिरी क्वेश्चन के कुछ पार्ट बचे, जल्दी से करते हैं। यहाँ 102 को इससे मल्टीप्लाई करना है, उसने बोला इवैल्यूएट। बहुत बच्चे 102 और 106 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, बेटा ये गलत है। इवैल्यूएट का मतलब फॉर्मूला लगा के करो, और मुझे पता है ये वाला फॉर्मूला लग रहा है कैसे, तो ध्यान से देखना। पहले तो मैं इसको भी तोड़ के लिखूंगा, सबसे पहले तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं इसको भी तोड़ के लिखूंगा, इसको भी। 102 को मैं लिख रहा हूँ 100 प्लस 2, ये भी 102 ही है, और इसको तोड़ के लिख रहा हूँ 100 प्लस 6, इसको भी ब्रैकेट में बनाया और इसको भी ब्रैकेट में। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, अब आपको साफ दिख जाएगा यार आइडेंटिटी लग रही है। दो ब्रैकेट है, पहली टर्म एकदम सेम है, बाद वाली टर्म अलग अलग है। बेटा मैंने इसे 100 प्लस 2 में तोड़ा है, मैं चाहता तो इसे 102 प्लस समथिंग में तोड़ सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के इसे यहाँ पर 100 रखा ताकि आइडेंटिटी लग पाए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ देखते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा LHS की फॉर्म में RHS में बदलेंगे। पहले x का होल स्क्वायर करेंगे, ये रहा x, प्लस फिर x को लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करके a प्लस b लिखेंगे, प्लस इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखा, सिंपल। तो चलो करते हैं। 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, वेरी सिंपल, आप देख लीजिए। 1 1 जा 1 और उसकी 2 0 और इसकी 2 0, देखो 2 और 2 4 0, ये 100 आ गया। 6 और 2 को जोड़ोगे 8 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12। क्लियर है बच्चों? ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, जब तक ब्रैकेट सॉल्व ना हो तब तक कुछ और ना करें। 100 को 8 से करा, 8 1 जा 8 और 2 0 लगा, ठीक है। अब आप इन्हें जोड़ के लिख लीजिए, सिंपल। 10812 इज द आंसर। देखो बेटा मैंने इनको मल्टीप्लाई करके निकाला, लेकिन आइडेंटिटी के इस्तेमाल से, बिकॉज इसने इवैल्यूएट बोला है, मतलब कि फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो। इवैल्यूएट का मतलब ये होता है, जल्दी उतारिए इसे। तो बच्चों दूसरा पार्ट देख सकते हो आप, यहाँ पर दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, मैं इसको तोड़ के लिखने आ रहा हूँ, ध्यान से देखना। 100 प्लस 9, ये 109 ही है, और ये है 100 प्लस 7। मैं इसे 100 की टर्म्स में क्यों तोड़ रहा हूँ, ताकि ये और ये सेम हो। इसको भी डाल दिया ब्रैकेट, आप देख सकते हो आइडेंटिटी लग गई, मल्टीप्लाई की जगह मैंने ब्रैकेट बनाया है। आइडेंटिटी साफ बैठ रही है, ब्रैकेट के पहली वाली टर्म सेम है और बाद वाली अलग है, बीच में प्लस है। हमारा जो ये क्वेश्चन है वो LHS की फॉर्म में RHS में बदलते हैं। पहले x का होल स्क्वायर करेंगे, ये रहा x इसका होल स्क्वायर, प्लस फिर x को लिखेंगे। x कौन है? दोनों ब्रैकेट में जो पहली पोजीशन पे है, ब्रैकेट ओपन करा, a कौन है? ये रहा 9, प्लस b है हमारा 7, प्लस a को देखो बच्चों, a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं b से, तो चलो इसे करते हैं। 100 का मैंने आपको बताया, इसकी 2 0, इसकी 2 0, 9 और 7 को करोगे जोड़ोगे तो 16 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 63, 10,000। ब्रैकेट के बाहर वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, 16 1 जा 16 और 2 0। तो चलो बच्चों करते हैं, आपका 11663 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, इसे उतार दीजिए। बेटा आप देख सकते हैं इसका तीसरा पार्ट, मुझे इन दोनों को तोड़ के लिखना है, और आपको पता है कैसे इसको तोड़ूंगा, 30 प्लस 5। अब इस वाले को तोड़ना है, मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन यहाँ पर 30 जरूर लिखना है, ताकि इस वाले ब्रैकेट का इस वाले ब्रैकेट की टर्म सेम रहे, प्लस 7। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर साफ आइडेंटिटी बन रही है, पहली टर्म सेम है, बाद वाली टर्म्स अलग अलग हैं, और बीच में प्लस है। तो चलो LHS की फॉर्म में है क्वेश्चन, RHS में बदलते हैं। x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर प्लस x, ब्रैकेट ओपन, बेटा मैं ये पढ़ रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन, पहले a फिर प्लस b प्लस a मल्टीप्लाई बाय b।
अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर को कैसे पता चलता है x की वैल्यू, a की वैल्यू, b की, बेटा a कौन है? जो पहले वाले ब्रैकेट में यहां पर है दूसरी टर्म पे, तो पहले वाले ब्रैकेट में दूसरी टर्म पे ये रहा 5। b कौन है? दूसरे ब्रैकेट में दूसरी टर्म पे, दूसरा ब्रैकेट दूसरी टर्म। क्लियर है? ऐसे मैं पता करता हूं। 30 का होल स्क्वायर है बच्चों, बड़ा आसान है। 30 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, उसकी एक 0, इसकी एक 0, दोनों के एक 0, 2। इनको करोगे 12 आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 35। ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई, 12 को 3 से करोगे आएगा 36 और इसके एक 0, प्लस 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 ही होगा। तो चलो इसे करते हैं। आपका आंसर आ रहा है 5 6 3 9 9 3 12। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो आंसर इसका ये आ गया। क्लियर है? उतार लीजिए। तो बच्चों फोर्थ पार्ट आप देख सकते हैं, आपको इसे तोड़ के लिखना है। इसको मैं लिखूंगा 50 + 3। अब इस वाले को तोड़ के लिखूंगा तो यहाँ पर 50 देना बहुत जरूरी है, तभी तो ये पहली टर्म सेव होगी। +5 55। ठीक है, आप देख सकते हो क्वेश्चन LHS की फॉर्म में RHS में बदल रहे हैं। ध्यान से देखना, पहले RHS कह रहा है x का होल स्क्वायर करो, तो ये रहा x, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस x को लिखना है। दोनों ब्रैकेट में जो पहली पोजीशन पे है वो x, ब्रैकेट ओपन, पहले a को लिखना है, ये रहा a, फिर प्लस, फिर b को लिखना है, ये रहा b, फिर प्लस a को मल्टीप्लाई करना है b से। ठीक है, तो चलो इसे करते हैं। 50 के होल स्क्वायर का मतलब देखो 50 के ऊपर पावर 2 है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। 5 5 25, इसकी एक 0, उसकी एक 0, हो गया। इन्हें जोड़ोगे क्या आएगा 8, इन्हें मल्टीप्लाई करना है क्या आएगा 50। जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होता तब तक कुछ मत करना, ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 40 और इसकी एक 0, प्लस प्लस। तो आपका आंसर आ गया 2915। उतार लीजिए बच्चों से। तो गाइस पांचवा पार्ट है इसका, ध्यान से देखना आप लोग। मैं पहले इसे तोड़ूंगा, आपको पता है 100 + 3। क्लियर है? अब मुझे जब इसे तोड़ना है तो इसे भी 100 की टर्म पे रखना पड़ेगा, ताकि दोनों ब्रैकेट में पहली टर्म एकदम सेम हो। लेकिन 100 में कुछ जोड़ूंगा तो 96 आ नहीं सकता, 100 में माइनस करूंगा 4 तो आ जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी मेरी आइडेंटिटी तो लग रही है, दोनों ब्रैकेट में पहली टर्म सेम है और दूसरी टर्म अलग है, बस प्लस और माइनस का ही तो लफड़ा है, वो हम यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। चलो 100 + 3, 100 प्लस और इस माइनस के 4 को डाल दिया छोटे ब्रैकेट। कोई दिक्कत? हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करा है। अब हमारी आइडेंटिटी बैठ रही है x + a x + b, LHS की फॉर्म में RHS जरूर करो। RHS कह रहा है पहले x का होल स्क्वायर करो, फिर प्लस x को लिखो, ब्रैकेट ओपन a + b। यार दो साइन कभी एक साथ नहीं आते, तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस आए, फिर प्लस a को मल्टीप्लाई करना है b से, 100 का होल स्क्वायर मैंने भी आपको बताया था कैसे करते हैं। बेटा देखो ये कह रहा है प्लस करने को और ये कह रहा है माइनस करने को, है ना, दोनों अलग अलग कमांड दे रहे हैं। ये कह रहा है प्लस करो, ये कह रहा है माइनस, तो अलग कमांड में हम माइनस ही करते हैं। लेकिन साइन किसका लगाते हैं? जो बड़ा है, बड़ा ये है, इसके अंदर माइनस का साइन है, माइनस लगाते हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12, प्लस माइनस माइनस, यहां पर आ गया 10,000। ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर वाले से करा, 100 को 1 से करेंगे, 100 एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये माइनस का 12। अब आप इन्हें पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9888। बेटा सॉल्व करने ला पहले 10,000 को 100 से निकाल लेना, उसके बाद ऐसे करके सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए बच्चों। तो बच्चों 6 पार्ट आप लोग देख सकते हैं, मैं इन दोनों को तोड़ के लिखूंगा 30 + 4। अब जब दूसरे ब्रैकेट को बनाऊंगा, इसको तोड़ के लिखूंगा तो 30 लिखना बहुत जरूरी है, तभी तो पहली टर्म सेम होगी। अब 30 में क्या प्लस करें जो 36 आए, 6। आइडेंटिटी साफ लग रही है, आप लोग देख सकते हैं x + a x + b। तो हम RHS में बदलेंगे। RHS कह रहा है पहले x का होल स्क्वायर करें। x कौन है?
दोनों ब्रैकेट में जो पहली टर्म पे है मतलब 30 प्लस x, ब्रैकेट ओपन a प्लस b, फिर प्लस लिखना है और a और b को मल्टीप्लाई करना है, a को मल्टीप्लाई करना है b से। 30 का होल स्क्वायर मैं आपको बताया था 900 आता है। कैसे होता है एक बार देख लो। 30 के ऊपर पावर 2 थी मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, इसकी एक 0 और इसकी एक 0, ये 2 0। क्लियर है? 6 और 4 को जोड़ के आ गया 10, इनको मल्टीप्लाई करा 24 और ये प्लस। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई होता है। 3 1 जा 3, इसकी एक 0 इसकी एक 0, प्लस 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 ही रहेगा, प्लस का 24। तो ये आ गया इसका आंसर 1224। उतार लीजिए बच्चों से। तो बच्चों ये हमारी इस पूरे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना आप सब लोग। यहाँ 994 और यहाँ 1006 है, तो पहले जो बड़ा है मैं आपको एडवाइस करूंगा पहले आप उसे तोड़ के लिखो। तो मैं एक काम करता हूँ, बड़ा ये मैं इसे तोड़ के लिखता हूँ। यहाँ पर आया 1000 प्लस 6, ये आसान तरीका है तोड़ने का। अब अगर इस ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर 1000 लिखा है तो यहाँ पर भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, पहले 1000 ही रखना पड़ेगा। ठीक है? 1000 में अगर मैं कुछ जोड़ूंगा तो 994 आने से रहा, 1000 में अगर मैं माइनस करूंगा 6 तो ये आ जाएगा। ठीक है? अब दिक्कत है सर आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो इस ब्रैकेट में मॉडिफिकेशन करूं। 1000 यहां पर प्लस चाहिए तो प्लस लगाओ और -6 को डाल दो छोटे ब्रैकेट, बाकी सब ऐसे। अब एक बार मैं आपको यहां पर आइडेंटिटी पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। x प्लस a, x प्लस b, दिख गया? हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में हम RHS में बदलेंगे। RHS कह रहा है पहले x का होल स्क्वायर करो। x कौन है? जो दोनों ब्रैकेट में पहली पोजीशन पे है। कौन है पहली पोजीशन पे? 1000। तो इसका कर दिया हमने होल स्क्वायर, फिर प्लस हमने x को लिखा। x तो आपको पता है 1000 है, सिर्फ x को लिखना है। फिर ब्रैकेट ओपन करना है, a को लिखना है। a आपको पता है a ये रहा माइनस का 6, फिर प्लस, फिर b को लिखना है, b ये रहा 6। ध्यान से देखते हैं, फिर प्लस a को मल्टीप्लाई करा b से, देख गया बेटा? 1000 का होल स्क्वायर मतलब 1000 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखना, 1000 को 2 बार, 1 1 जा 1, इसकी 3 0 उसकी 3 0, 1 2 3 4 5 6 हो गई, प्लस 1000। आपको पता है एक दोनों सेम वैल्यू, एक प्लस की एक माइनस की है, तो ऐसे में ये हो जाते हैं कैंसिल। कैंसिल हो गए तो वैल्यू आएगी 0। आपको पता है 6 6 जा 36, प्लस माइनस माइनस। ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर वाले से हम करेंगे मल्टीप्लाई। 1000 को 0 से करोगे 0 ही आएगा। तो यार इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं ना, उसके साइन की, तो इन दोनों को हटा दिया, बचा क्या? 10 लाख और माइनस का 36, क्योंकि 0 हट गया उसका साइन भी हट गया। अब आप इसे करोगे, अगर नॉर्मली आप इसे करोगे ना तो ना आपका आ जाएगा 9,99,000। तो आपका आंसर आ गया ये। तो बच्चों ध्यान से सुनना, इस वाले क्वेश्चन को हम एक और आइडेंटिटी से कर सकते थे। ऐसा नहीं कि यही वाली आइडेंटिटी, एक और आइडेंटिटी तो जब लग रही थी। मैं अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको दोबारा करूंगा। मैं इस वाले पार्ट से यहाँ पे दोबारा करूंगा अलग आइडेंटिटी से, क्योंकि सिर्फ यही क्वेश्चन था जो दूसरी आइडेंटिटी से भी हो रहा था। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने उतार दिया है, ठीक है? ये सारा का सारा पीछे का मिटा दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, कौन सी आइडेंटिटी। ये वाली आइडेंटिटी तो मैंने लगाई है बिना कुछ छेड़े। एक आइडेंटिटी और है जो उसमें लग रही है, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब कैसे पता चला यार ये आइडेंटिटी लग रही है? देखो दो, अब ये दिक्कत मत देना सर यहाँ पर तो ये इस तरफ है और यहाँ इस तरफ, ऐसा कुछ नहीं होता। दो ब्रैकेट यहाँ पर भी दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहे हैं।
जो पहले ब्रैकेट में टर्म है ए और बी वही दूसरे ब्रैकेट में भी है ए और बी। फर्क इतना है, एक में प्लस एक में माइनस। यहां पर भी देखो सेम हो गया। इस वाले ब्रैकेट में टर्म्स को पहचानो 1000 और 6। इस वाले ब्रैकेट में भी क्या है 1000 और 6। देखो टर्म सेम है, एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस हो रहा है, तो मतलब हमारी ये वाली आइडेंटिटी भी लग रही है। अगर क्वेश्चन इस वाली फॉर्म में है, LHS की फॉर्म में है, तो हम उसे किस में बदलेंगे RHS। ठीक है, RHS क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। RHS कह रहा है a का होल स्क्वायर करो। मैं कैसे पहचानूंगा a कौन है? देखो दोनों ब्रैकेट में जो पहली पोजीशन में है वो a है, मतलब कि 1000, उसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस लगाना है, फिर b का होल स्क्वायर। b कौन है? दोनों ब्रैकेट में जो दूसरी पोजीशन पे, ये है b, इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। आपको पता है इसका होल स्क्वायर 1 2 3 4 5 6, माइनस की जगह -6 का होल स्क्वायर 36। अगर आप इनको माइनस करोगे तो वही आंसर आएगा 1 2 3 4 16। तो आप देख सकते हो बच्चों, मैंने इसको उस वाली आइडेंटिटी से भी करा, ऊपर वाली से भी। ऊपर वाली का बनाने के लिए मुझे थोड़ी जरूरत करनी पड़ी, मॉडिफिकेशन करनी पड़ी, लेकिन ये एज इट इज हो रहा था। तो बच्चों ध्यान से देखना कौन सी आइडेंटिटी लग रही है नहीं लग रही हर क्वेश्चन में। तो यहां पर मेरा ये जो आरडी शर्मा का चैप्टर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी है वो खत्म होता है। यहां पर इसका है दी एंड। ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज बच्चों, अगर आप लोगों को डीमैथ्स की वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।